नमस्कार सभी को। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के इस नोटिस के अंदर यह दावा किया गया कि आपका जो फिजिकल है ये आपका होने वाला है 27 मई से शुरू। अब क्या पूरी अपडेट है, क्या कुछ है, सब कुछ बात करेंगे। आपकी कट ऑफ है, आपका रिजल्ट है, आपका फिजिकल है, काफी कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूं। टोटल 45 पेज है, स्लाइड है। इन 45 स्लाइड के अंदर आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। काफी सारे बच्चे परेशान है रिजल्ट को लेकर, बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कोर्ट केस के क्या अपडेट है, तो वो भी आपको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से रिलेटेड आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपके मेडिकल के ऊपर डालने की। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसका मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल आसान होता है, हार्ड होता है, कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं, किस तरीके से A to Z यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपका क्या क्या चीजें चेक होती है, वो सब कुछ बात करेंगे। रिजल्ट डेटा सब कुछ दोस्तों एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया। अब दोस्तों आप आराम से वीडियो को पेशेंस से देखिए, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परिणाम यानी कि आपका जो रिजल्ट है, पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और नई भर्तियों की स्टिक विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। देखिए भाई, वायरल नोटिस का क्या सच है, पीटी है, पीटी की रणनीति है, नई परीक्षा का ब्लूप्रिंट आपका क्या है, इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए ये नोटिस आपका, जिसके अंदर एक चीज बताई गई है इस नोटिस के अंदर। ठीक है, ये नोटिस में आपको कोशिश करूंगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना A to Z फोरम, इसके अंदर भेजने की। ठीक है, A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो नोटिस होते हैं, मैं वहां पर भेज देता हूं। 27 मई से क्या लिखा गया, 27 मई से पीटी शुरू होने का वायरल दावा भ्रामक है, यानी कि इसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है कि 27 मई से आपका फिजिकल हो। तो ये तो आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि 27 मई से शुरू होगा। लेकिन आपको मैं बता दूंगा रिजल्ट के कितने टाइम के बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगा। तो एक चीज देखिए, वास्तविकता क्या है, द रियलिटी क्या कहती है। कोर्ट केस, सीसीए उम्मीदवारों का मामला अभी न्यायालय में लंबित है। ठीक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या इससे हमारी भर्ती के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आपको मैंने काफी बार समझाया है कि 80 से 90 दिन का ये वर्किंग डे होता है, इसके अंदर आपका टाइम लगता है, इसके अंदर लगेगा। कोर्ट केस का कोई मैटर नहीं है। कोर्ट केस का आपको बता दूं 5 मई आपकी लास्ट सुनवाई है। 5 मई आपकी सुनवाई अगर सोल्ड आउट हो जाती है, सॉर्ट आउट मैटर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नेक्स्ट डेट मिलेगी तो 8 या 10 मई के लगभग ही मिलेगी, अदरवाइज आपकी आगे कोई डेट नहीं मिलेगी। इसके अंदर तो कंफर्म है आपका सोल्व है, ये मैटर पूरा सोल्व हो जाएगा। मई माह में आने की पूरी संभावना, अगर प्रॉपर डेट्स की बात की जाए कब तक आ सकता है, तो हमारा ओपिनियन ये कहता है कि आपका 12 मई से लेकर 16 मई के बीच में आपका जो रिजल्ट है मेरे दोस्त ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑल जोन वाइज। मैं आपको बताता हूं, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहना। जैसे रिजल्ट की पीडीएफ आती है, रिजल्ट की अपडेट आती है, मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डायरेक्ट एक एसएमएस के माध्यम से एक एक जोन की, ऑल जोन की पीडीएफ आपको डायरेक्ट हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। वास्तविकता क्या कहती है, पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इतनी जल्दी संभव नहीं है, जून या जुलाई में आयोजित होने की उम्मीद है। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है 12 से 16 मई के बीच में, तो आपको कितने टाइम दिए जाएंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, आपको टोटल लगभग 20 से 25 दिन का ही समय दिया जाएगा। 20 से 25 दिन का ही, 20 से 25 डेज का आपको समय दिया जाएगा मेरे दोस्त। अगर 20 से 25 डे में इसके अंदर जोड़ देता हूं आपका, मान लीजिए इसके अंदर आपका रिजल्ट मैंने बता दिया, कब बताया मैंने, आपका बताया 12 मई से लेकर आपका जो रिजल्ट बताया मैंने 16 मई के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके बीच में आ जाता है। अगर मैं इसके अंदर 20 दिन जोड़ देता हूं तो 20 से 25 दिन इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं मई, यानी कि जून फर्स्ट में क्या होगा आपका पीईटी। ठीक है, जून फर्स्ट के अंदर आपका पीईटी होगा, जून फर्स्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका 15 से पहले, इस टाइम पे आपका फिर क्या होगा, फिजिकल हो जाएगा। ये रिजल्ट आपका फिजिकल है, सीसीए वाला कैंडिडेट का जो पूरा मामला मैटर ये आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अभी समझिए अच्छे तरीके से। मई माह में रेलवे परिणामों को के जारी होने की संभावित क्रम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी सुनने में आया, सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आरआरबी एनटीपीसी का अंतिम परिणाम। अंतिम यानी कि ये बात कह रहा है सीबीटी 2 की बात कर रहा है, आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, उसका जारी होगा। उसके बाद सबसे पहले तो ये जारी होगा, उसके बाद में आपका सेक्शन कंट्रोलर का होगा, स्टेशन कंट्रोलर का होगा सीबेट का। ठीक है, सीबेट का
8 गुना इसके अंदर कैंडिडेट का उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन होना है, तो उन उम्मीदवारों के लिए इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हमारा फर्स्ट नंबर पर ये हुआ, सेकंड स्टेप पे यू हुआ, थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इन दोनों के बाद ग्रुप डी का परिणाम आएगा। अन्य परिणाम जैसे AELP है, जेई है, इसके बाद ही आएंगे। इसके बाद में भी और है, इसके बाद में भी जैसे ये जेई वाले LP है, इनके बाद 4 नंबर और 5 नंबर पर, ठीक है। अगर इनके अंदर टाइम लगता है, इनके अंदर मई महीना निकाल देते हैं, तो आपका ये हो सकता है कि इसके अंदर भी टाइम निकाल ले, ठीक है। इसके अंदर टाइम निकाल सकते हैं। वैसे कुछ भी नहीं पता, ये रिजल्ट डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लगभग जो आपको मैंने डेट बताई है, उस डेट को लगभग मान के चलिए, उस डेट पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम आगे की। आगे क्या कहते हैं कि आपका जो पीटी के लिए लगभग 1 लाख उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अब इसके अंदर आप फेल हो सकते हैं अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो। देखिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, आपका लगभग 1 लाख समथिंग, अप्रोक्स लिख लीजिए, अप्रोक्स इतने के लगभग आपके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों का 3 गुना छात्रों का चयन पीटी के लिए होगा, ठीक है। लगभग 1 लाख छात्र इस सारी परीक्षा का हिस्सा बनेंगे, जिसके अंदर आपका रनिंग भी होगी, आपको जो वेट है उठा के वो भी भागना पड़ेगा। शारीरिक परीक्षा 10-15 दिन का खेल नहीं है, इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, तब जाकर आपका ये पास होता है, अदरवाइज ये इसके अंदर फेल हो सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझिए, आपका इसके अंदर क्या होगा, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पीटी के कड़े मापदंड है। पुरुष के लिए आपको 35 किलो वजन उठाना है। अब इसकी तैयारी के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले अगर आप नए कैंडिडेट हैं, 10 किलो वजन उठाइए, उसके बाद में 15 किलो, उसके बाद में आप 20 किलो, उसके बाद में 25 किलो, उसके बाद में आप 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो और 45 किलो, ये वेट उठाइए आप 5-5 दिन के गैप में। पहले 5 दिन इनकी, पहले 5 दिन, इस तरीके से चलिए भाई। आप ये वेट उठा दोगे ना, ये वाला 40-45 वाला, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। जब आप वहां पर फिजिकल देने जाओगे, आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, आसान, ठीक है। क्या लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आपको लगेगा कि इतना भारी तो है ही नहीं, इतनी से तो ज्यादा मैंने घर पे तैयारी कर रखी है, और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको 15 सेकंड के अंदर, सॉरी दौड़ना है इतना, ठीक है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको ये करना है। ये आपका 2 मिनट में है, ये आपकी दौड़ है। मीटर 1000 मीटर 3 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको करना है। महिला उम्मीदवार के लिए 20 केजी, इनको मैक्सिमम जाना है आपका 25 से ज्यादा और 30 तक, ठीक है। 30 तक उठाइए। ये अपनी शुरुआत करेंगे 5 किलो से। 100 मीटर 2 मिनट के अंदर जाना है, 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर इनको रनिंग करनी है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ये आप पास कर लीजिए, आपके सिलेक्शन की पूरी चांस है। अगर बात की जाए कट ऑफ के ऊपर मेरे दोस्त, कट ऑफ के ऊपर, तो जनरल यूआर कैटेगरी से 70, ठीक है, 70 प्लस -2 करके चलिए, ठीक है। ऑल के अंदर, ऑल में, ठीक है, 70 के अंदर आप इतना करके चलिए, आपको पता चल जाएगा इतने नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी यूआर से 3 से 4 माइनस करेंगे, ईडब्ल्यूएस 6 से 7 माइनस करेंगे, SC ST वाले 8 से 9 माइनस कर लेंगे यूआर से। ये यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, यूआर कैटेगरी की, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूआर कैटेगरी को ही जनरल कैटेगरी। ओबीसी ड्रेस ये आपका सभी पता है। यदि आप 70 के करीब है तो ही आज ही दौड़ शुरू कर दीजिए। +-2 का मतलब है आपका लगभग कितना, 68 to 72 के लगभग, ठीक है। +-2 आप सभी के अंदर कर लीजिए, सभी के अंदर भी, ठीक है, सभी के अंदर ही आपको +-2 करने हैं, ठीक है। ये आपका नया है, एनटीपीसी पीसी जून तक चलेगी, ग्रुप डी में जुलाई या उसके बाद ही संभव है, जुलाई के बाद है, उसके बाद ही संभव है। ये आपको अभी कर लेना है अपना, उस तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए। उसके बाद में 100 क्वेश्चन है आपके, देख लीजिए, नई भर्ती है जो वाली, उसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको करनी है। अब देखिए अफवाहों को छोड़ो और आज से ही अपनी रणनीति पर काम करिए। जो आपकी नई वाली भर्ती, जो ऐसे ग्रुप डी की भर्ती है, उसके मैं बता रहा हूँ। 27 मई की पीटी तिथि पर ध्यान नहीं दे, मई के केवल परिणामों की प्रतीक्षा करनी है हमें। शारीरिक तैयारी हमें करनी है, नई परीक्षा की तैयारी हमें लगे रहना है। सुबह इसकी तैयारी कीजिए, बाद में पूरा दिन इसके अंदर पढ़िए। आपका सिलेक्शन दोस्तों श्योर है, निश्चित आपका सिलेक्शन है। प्रॉपर एक एक चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।